तो डेडपुल एंड वुल्वरीन फाइनली आ चुका है और ये एग्जैक्टली भाई वैसा ही था जो कि उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था और जो हमने एक्सपेक्ट किया था। एक प्रॉपर वाली नॉस्टैल्जिक मल्टीवर्सल एडवेंचर जो कि हार्डकोर ब्लडी सोक्ड एक्शन, टन्स ऑफ मेटा जोक्स और एक सिंपल येट काम चलाव वाले प्लॉट के साथ सिला के फॉक्स यूनिवर्स को एक सॉलिड सा सेंड ऑफ भी देती है और म्यूटेंट्स के लिए एमसीयू का द्वार खोल भी। सो वेट भाई करने का है नहीं, दूसरे और 4-5 वीडियो ले आएंगे पूरे फिल्म के साथ साथ इसके एंडिंग और जो भी संस्कारी वाला पोस्ट क्रेडिट था उन सब पे बात करेंगे कि आखिर इन सब का मतलब क्या था और डेडपुल एंड वुल्वरीन का फ्यूचर पॉसिबली क्या होने वाला है। सच चलते हैं मैक्सिमम एफर्ट के साथ। तो स्टोरी तो हमारी देखो वैसी ऑलमोस्ट वैसी थी जैसे हमने बात किया था। तुम्हारे भाई ने 70% एक्यूरेसी दी और क्या मांगता है। लाइक हम देखते हैं कि डेडपुल 2 में हमारे केबल के डिवाइस को ऐसे घपकने के बाद वेड साहब हमारे जो कांड किए तो किए बट वो 616 भी आए थे और वो भी भाई ऐसे फालतूगिरी करने नहीं बल्कि होगन साहब से मिलके अवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। बट होगन साहब तो कठोर थे तो उन्होंने भाई मुंह पे मना कर दिया कि आप मुंबई आ नहीं सकते, आप अवेंजर्स को ज्वाइन कर नहीं सकते। तो वेड साहब हमारे वापस आ गए और आ तो गए बट इस रिजेक्शन ने उसकी हीरो लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को ही बिखरा दिया। लाइक वेड अब हमारे डेडपुल गिरी से रिटायर होके एक यूज्ड कार शोरूम में काम करना चालू कर दिए थे। जिंदगी देखो नॉट ग्रेट बट गुड ही चल रही थी, कुछ नहीं तो एटलीस्ट पंटर लोग तो साथ ही थे। बट इसी बीच हमारे टीवीए वालों ने इसके जीवन में एंट्री मारी तो वेड साहब की जो डीसीयू जैसी छोटी सी दुनिया थी वो रिबूट होकर डीसीयू बन गई। ये टीवीए आए पैराडॉक्स जो कि एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था भाई तुम्हारा बहुत कुछ सही कहता है, तुम सुनते हो नहीं। टीवीए के एक अलग डिपार्टमेंट का हेड ही था, उसने वेड को हमारे टीवीए सीक्रेट टाइमलाइन एंकर कैरेक्टर्स ये सब आलू बैंगन है क्या ये सब ज्ञान दिया और लास्ट में एक झटका देके 2 चॉइसेस दिए कि भाई बात यह है कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर कैरेक्टर तुम्हारा वुल्वरीन ही था, वही लोगन वाला, और अब जब वो पेट से छिल के जा चुके हैं तो उसके डेथ से तुम्हारा यूनिवर्स भी अब धीरे धीरे करके डिके होना चालू हो चुका है। जो कि वैसे तो कोई इंस्टेंटली बाल पकड़ने वाली बात है नहीं, डिके होने में भी ऐसे हजारों साल लग जाएंगे। बट वो पैराडॉक्स साहब कहते हैं कि वो भाई इतना वेट कर नहीं सकते तो उन्होंने एक टाइम रीपर नाम की एक मशीन बनाई है जो कि एक ही झटके में वेड का एंटायर टाइमलाइन साफ कर देगा। और क्योंकि वेड हमारे ध्यान से सुनना टीवीए के कोई हायर अथॉरिटी के हिसाब से आगे जाके मल्टीवर्स में कोई बहुत ही बड़ा काम करने वाले थे तो इसीलिए पैराडॉक्स ने सिर्फ उसे ही उठा लिया था और उससे सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए कि चाहो तो देखो अभी भी टाइम हुआ नहीं है, अभी भी जाके अपने यूनिवर्स के साथ मिट सकते हो, आई डोंट गिव ए चॉकलेट, बट जीना चाहते हो तो मेन टाइमलाइन यानी 616 में चले जाओ जहां तुम्हें पैसा, शोहरत, घर, गाड़ी, थौर का डोला सब कुछ मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली सर वेडिया तो हमारे मानने वाली पार्टी है नहीं तो इसने अपना ही एक थर्ड ऑप्शन निकाला कि अगर ये सब कांड हमारे एंकर कैरेक्टर के लिए ही हो रहा है तो क्यों ना मैं उसे रिप्लेस ही कर दूं, सिंपल। और फिर क्या, ये सब हमारे पैराडॉक्स का नाक तोड़ के पहले तो सीधा अपने ही लोगन के पास गए कि अगर कहीं ये रीजनरेटिव फैक्टर से हील होके बच गया होगा तो, बट वो जब नहीं मिला तो मिनटमैन को पीट पाट के टाइमलाइन टू टाइमलाइन ने लोगन के तलाश में घूमना चालू कर दिया। कहीं कोई 5 फुटिया वाला मिला तो कहीं ओल्ड मैन लोगन, कहीं एक कॉमिक एक्यूरेट वाला वुल्वी हल्क से लड़ रहा था तो कहीं कोई मैड्रिपुर में ताश खेल रहा था तो कहीं हेनरी कैविल का ही वुल्वी दिखा। बट एंड में फाइनली ये जब मिले हमारे मेन वाले वुल्वी से कि उसे टीवी लेके गए, पैराडॉक्स ने इनकी बात सुनकर बे ढीला है क्या, दोनों को ही प्रूव कर दिया। ये वॉइड में टपके एक दूसरे को ऐसे कूट काट के क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म से मिले और इसी बीच कैसेंड्रा नोवा के पंटर भी आ टपके। तो फिर से चालू, वुल्वी ने सेबर टूथ के टूथ के साथ मुंडी उड़ाई, पायरो ने इनके एक बहुत ही बड़े मैग्नेट से खिंचवाई और जब ये दोनों हमारे जॉनी के साथ पहुंचे बेस, हमें फाइनली कैसेंड्रा नोवा का वो डायबोलिकल साइड देखने मिला। ये इंटिमिडेटिंग थी, एक्सट्रीमली पावरफुल तो हमेशा से थी ही और इन सब के ऊपर एक नंबर की साइको भी। और अपेरेंटली शायद पैराडॉक्स ने भी इसके साथ एक डील स्ट्राइक कर रखा था जिसके लिए वॉर्ड में इसके पास भाई हर तरह के थे रिसोर्सेस। बट समहाउ हमारे अलाद का स्नैक बनने से पहले वुल्बीपुल हमारे एस्केप किया और करते ही भाई कन्वीनियंस ना किस्मत देखो, डॉग पुल और नाइस पुल वहीं से गुजर रहे थे। लाइक हमारे मैरी पॉपिंस यानी डॉग पुल को तो हमने देख ही लिया था बट नाइस पुल के लिए एक नाइस सा लाइक हो जाए क्योंकि हल्क भाई घुनिया के खेत में जाए। आज से मेरा फेवरेट यही है। बंदा हमारा इतना नाइस था कि अपना मानकर अपनी गड्डी भी दे दी। बात अलग उन दोनों खचोड़ों ने गड्डी को अपना नहीं माना, बट जैसे मैंने कहा था ये वर्ल्ड में फिर हमारे रेजिस्टेंस आके मिलते हैं जिसमें जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा, वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड X-23 और फ्रिकिंग चैनिंग टैटम के गैम्बिट भी। ज्यादा नहीं भाई 8-10 साल लगे होंगे आने का। और फिर क्या, ये मिलके हमारे पुराने बीफ पे मिट्टी डाल के कैसेंड्रा के बेस पे धावा बोल देते हैं। जहाँ रेजिस्टेंस ने म्यूटेंट्स को संभाला तो वहीं पे वुल्बीपुल हमारे कैसेंड्रा से निपटने निकल गए और यहाँ पे आखिरकार बहुत कुछ पता लगा। लाइक पहले तो हमारे कैसेंड्रा के द्वारा लोगन का पास्ट जो कि एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, इस वुल्वी ने अपने एक्समैन को मारा नहीं था बल्कि उसके खुद के पियक्कड़नेस
इरेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जरूरत के टाइम वो उनकी हेल्प नहीं कर पाया था और इसीलिए ही उसके एक्समैन की जान चली गई। बट जो भी हो, फिर डेडपुल कैसेंड्रा को रोकने के लिए जगरनट का वो हेलमेट पहना देता है जो कि उसके पावर से कंप्लीटली इम्यून था। पता नहीं वो बेवड़ा काम ही क्यों कर रहा था उसके लिए। फिर इसी का फायदा उठा के पायरो भी उसे बिट्रे कर देता है, वो भी पैराडॉक्स साहब के कहने पे। बट वुल्वी साहब को उस टाइम दया आ जाती है तो वो कैसेंड्रा को बचा लेता है और इन रिटर्न कैसेंड्रा इन्हें अपने स्लिंग रिंग से, जिसे अपैरेंटली इसने महीनों पहले किसी मैजिशियन को ही मार के लिया था, स्ट्रेंज या वोंग कोई भी हो सकता है, तो फाइनली उससे पोर्टल खोल के वेड के यूनिवर्स में भेज देती है। बट खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ, बिकॉज ये पहुंच तो जाते हैं अपने यूनिवर्स में, बट पीछे पीछे उनके कैसेंड्रा आ जाती है पैराडॉक्स से रिवेंज लेने, और वो भी ऐसे लात चाटा मार के नहीं, टीवी का ही वो टाइम रीपर लेके उससे मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस को वाइप आउट करने वाला बदला। तो फिर क्या, इसे रोकने में बैटमैन तो आएगा नहीं, कास्ट ही नहीं हुआ। तो वुल्वी पुल हमारे स्टाइल से जा ही रहे होते हैं कि उसी ही पोर्टल में फिर वॉइड से हमारी पूरी की पूरी एक भी नहीं बचता डेडपुल कॉर भी आ जाती है, जिसमें चाहे थोपड़ा नहीं दिखा है बट ब्लेक लाइवली की लेडी पुल, मैथ्यू मैकगोना का काउबॉय पुल, अत्यंत वल्गर किड पुल, बेबी पुल, डेडपुल 2099 मैगवेल के ही यूनिवर्स है, फ्रिकिन सामुराई पुल, मतलब हर बहन के यूनिवर्स का डेडपुल वहीं पे ही था। तो फिर हमारे वुल्वी अपना काव लगा के डेडपुल का बच्चा मेरे नाइस पुल को मरवा के लड़ना चालू कर देते हैं। बट सीधी बात है, सारे डेडपुल थे तो मरेगा घंटा कोई नहीं। तो एंड में हमारे पीटर आके इन्हें बचा लेते हैं और ये पतली गली से निकल के फाइनली कैसेंड्रा को रोकने निकल पड़ते हैं। पहले तो मैं जाएगा, नहीं मैं जाएगा, ऐसा करते हैं, बट एंड में दोनों ही टाइम रीपर के नीचे जाके जो दो हमारे एंटी मैटर और मैटर के पाइप्स थे उन्हें पकड़ के एक दूसरे से लिंक करके खड़े हो जाते हैं, जिससे वो टाइम रीपर एनर्जी से ओवरलोड हो जाता है और कैसेंड्रा रीपर के साथ फटके उठ जाती है। सालो विलन्स लाइफ से मैटर किसी को तो छोड़ दो कभी। और सब उड़ने के बाद एंड में फिर हमारी प्यारी दुलारी B-15 वहां एंट्री मारती है, वो पैराडॉक्स को उठाती है, डेडपुल एंड वुल्वरिन को शाबाशी देती है, और चाहे वुल्वरिन के यूनिवर्स को फिक्स नहीं करती बट उसे वेड के यूनिवर्स में ही एज ए रिप्लेसमेंट एंकर रहने की अनुमति देके वहां से भाई निकल लेती है। सो अब भाई मेन बात करें कि इन दोनों का अब आगे क्या होगा। तो डेडपुल का तो पैराडॉक्स ने खुद ही बोल दिया था कि TVA में ऐसा कोई हायर अथॉरिटी है, मे बी लोकी, जिसका मानना है कि आगे जाके डेडपुल साहब हमारे कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले। तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली डेडपुल का दिखना तो भाई पक्का ही पक्का है। इनफैक्ट थॉर भी जो इसे पकड़ के ऐसे रो रहा था तो उसका भी इन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो फ्यूचर का था या कब का। तो वेडिया तो देखो पक्का आना ही आना है, कब आएगा बस ये देखना बाकी है। और बात रही वुल्वरिन की, तो ये सब भी चाहे अभी वेडिया के यूनिवर्स में ही ऐसे पड़े हुए हैं, बट आई थिंक ये सारे ज्यादा देर तक नहीं। मुझे लगता है कि जैसे रूमर्स थे TVA हमारी इस वाले वुल्वरिन को फिर से अप्रोच करेगी, बट इस बार ऐसा कोई प्रून प्लान करने नहीं, बल्कि डायरेक्टली उनके अंडर काम करके मल्टीवर्सल अवेंजर्स को रिक्रूट करने के लिए, जिसके बाद मोस्टली तो यही चांसेस हैं कि सीधा हमारे फिर अवेंजर्स के फिल्म्स में ही दिखेंगे। प्रोबेबली हमारे टोबी वगैरह या जिनको भी ऐसे टीम में रिक्रूट किया होगा उनको साथ लेके, बट हु नो सर, अगर उससे पहले भी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसे भी कुछ दिखा दिया तो शायद उसमें भी दिख सकते हैं। देन फिर एंड में भी हमारे जो पोस्ट क्रेडिट जो भी था वो वैसे तो ऐसे कुछ ह्यूज नहीं था। वही डेडपुल साहब हमारे फुटेज से साबित कर रहे थे कि वो जॉनी का बच्चा चाहे कैप से मिलता जुलता हो बट संस्कार उसके बिल्कुल भी कैप जैसे है नहीं, छी। बट हाँ भाई, एक चीज जो हमें पता चल गई इसमें कि डेडपुल साहब का शायद TVA में आना जाना बरकरार रहेगा, तो मे भी TVA हमारी वुल्वरिन के साथ इसे भी कोई मिशन थे। तो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था। डेडपुल एंड वुल्वरिन को लेकर तुम्हारे क्या विचार है बताओ भाई, जरूर बताओ, छुपा के मत रखो। और ऐसे ही हमारे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे कॉमिक कॉन के अपडेट्स के साथ मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।